हेलो फ्रेंड्स, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हम लोग यूनिट 7 देख रहे हैं, काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमेराइजेशन। ठीक है, तो आज हम इसमें आपको बताएंगे पॉलीएथीन क्या होता है या कह सकते हो पॉलीथीन के बारे में। ठीक है, जिसमें एडीपीई और एचडीपीई जो इसके दो टाइप होते हैं, इनके अंतर भी देखेंगे और कैसे आप इसको बना सकते हो वो भी बताएंगे। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना है, टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसानी से इसे देखेंगे। तो चलो बात करते हैं पॉलीएथीन क्या होता है आपका। ठीक है, तो देखो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का टॉपिक है आपका यूनिट 7 का काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो बात करते हैं पॉलीथीन की। तो देखो यह दो टाइप की होती है, पॉलीथीन जो होती है यह दो प्रकार की होती है। ठीक है, और ये एक बहुलक है, ये भी जान लेना। ठीक है, तो दो प्रकार की होती है, पहला निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन अर्थात लो डेंसिटी पॉलीथीन, दूसरा है उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन। ठीक है, पहला एलडीपी हो गई, दूसरा है उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन एचडीपी। ठीक है, दो प्रकार की पॉलीथीन होती है, एलडीपी और एचडीपी। ठीक है, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी। ठीक है, तो चलो इसे आपको अच्छे से समझाते हैं। तो देखो पॉलीथीन जो है दो प्रकार की होती है, एलडीपी और दूसरी एचडीपी। तो पॉलीएथीन मतलब कि ये एक बहुलक है किसका, एथीन का। पॉली का मतलब बहुत सारे एथीन से मिलकर बना है। ठीक है, आप देखो एलडीपी जो है इसको बनाते हैं, तो देखो इस पे भी आपका एथीन तो है ही है। ठीक है, एथीन तो है। तो देखो यहाँ पे एथीन आपका, ये जो एथीन है, ये जो एथीन है आपका, ठीक है, एथीन से मिलकर ये आपका एलडीपी बनेगा मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं। एथीन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C2H4, या आप लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या है, एथीन। ठीक है, जब इसको लोगे तो इसके आपको कितने अणु ले लेने पड़ेंगे, बहुत सारे, जिससे आपका क्या बने, पॉलीथीन। और देखो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो 1000 से 1500 एटमॉस्फेरिक का होगा, और जो टेम्परेचर होगा वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 250 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा। ठीक है, मतलब इस पे आपका दाब और ताप ज्यादा होगा। ठीक है, एलडीपी पे तब आपका लो डेंसिटी पॉलीएथीन बनेगा। ठीक है, तो देखो इस पे जब पॉलीथीन बनेगा तो ये आपका किस उस पे होता है, तो ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब मुक्त मुक्त मूलक बहुलीकरण होता है ये। ठीक है, और जो एचडीपी होता है वो जिगलर नाटा पे होता है। तो ये जो आपका फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है, इस पे 1000 से मतलब 1500 एटमॉस्फेरिक तक का दाब, 250 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप होता है। तो चलो बनाते हैं आपका एलडीपीई को। तो देखो यहाँ पे आपको एन अणु ले लिए, मान लो इसके एन अणु मतलब नंबर ऑफ 1 2 3 ऐसे। ठीक है, तो अभी एक ये मोनोमर है, इसके एन अणु हमने लिए हुए हैं, तो यहाँ पे बनेगा क्या आपको पता है, पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको पॉलीमर बना लेना है किसका, पॉलीथीन का। तो CH2 यहाँ पे ऐसे सिंगल, ये आपको सिंगल और ये ऐसे जोड़ देना है। ठीक है, और ये बाहर लिख दिया एन। तो ये आपका बना एलडीपीई, या कह सकते हो एक पॉलीमर बना है किसका, एथीन का। एथीन का पॉलीमर पॉलीएथीन। ठीक है, तो देख सकते हो एलडीपीई आपका आसानी से बन चुका है, लो डेंसिटी पॉलीएथीन। ठीक है, कैसे बना, आपको फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कराना है, टेम्परेचर और प्रेशर जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये होगा एलडीपी। अब बात करें एचडीपी की तो और आसानी से समझ में है, तो मोनोमर आपको यही लेना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 अर्थात एथीन। ठीक है, तो सिंपल एथीन ले लेना है। इसके अणु कितने लोगे, कितने मॉलिक्यूल लोगे, एन। ठीक है, क्योंकि पॉलीमर बनाना है और यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर भी आपको कम लेना पड़ेगा उसकी अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर भी उसकी अपेक्षा कम लेना पड़ेगा। तो देखो इस पे आपका 6 से केवल 7 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर होगा, और जो टेम्परेचर होगा वो भी आपका केवल 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा, मतलब प्रेशर भी कम टेम्परेचर भी कम। ठीक है, तो और आपका यहाँ पे बन क्या जाएगा, एक पॉलीमर जिसका नाम होगा एचडीपी, या कह सकते हो डायरेक्ट पॉलीएथीन। ठीक है, कैसा, हाई डेंसिटी। ठीक है, तो देखो इस पे प्रेशर और टेम्परेचर कम क्यों लगा उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो एलडीपी और एचडीपी में क्या अंतर है, एलडीपी में फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन हुआ और इसमें होगा जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन। ठीक है, आपको इसके पहले वाली वीडियो में हमने जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन अर्थात जिगलर नाटा बहुलीकरण के बारे में बताया हुआ है। देखो ये एक उत्प्रेरक होता है जिगलर नाटा। ठीक है, अगर उस उत्प्रेरक का आप प्रयोग करते हो तो आपका क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर मतलब सामान्य दाब और सामान्य ताप पर हो जाता है। ठीक है, क्रिया, तो इस पे इसलिए प्रेशर की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी, सामान्य दाब पर हमने क्रिया कर दी और हाई डेंसिटी पॉलीएथीन बना दिया। ठीक है, और ऊपर क्या था, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन की वजह से हमें टेम्परेचर और प्रेशर अधिक लेना पड़ा। ठीक है, तो ये बात है एलडीपीई और एचडीपीई की। ठीक है,
तो देख सकते हो। अब इस पे अंतर भी आपको बता देते हैं थोड़े, ठीक है। तो अंतर भी देख लेते हैं। देखो आपका LDPE जो है यह निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन है, और HDPE जो है, देखो LDPE क्या है, यह निम्न घनत्व वाली लो डेंसिटी वाली पॉलीथीन है। HDPE जो है उच्च घनत्व वाली, ठीक है। और LDPE इसका क्रिस्टलीकरण 50% होता है, और HDPE का क्रिस्टलीकरण 80% होता है, ठीक है। और LDPE मुक्त मूलक बहुलीकरण से प्राप्त होते हैं, अर्थात फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से। और HDPE आपके जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन अर्थात जिगलर-नाटा बहुलीकरण से प्राप्त होते हैं। LDPE इनका मृदुलीकरण बिंदु मतलब सॉफ्टिंग पॉइंट कम अर्थात 115 डिग्री सेंटीग्रेड, और HDPE का मृदुलीकरण बिंदु 135 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अर्थात LDPE का कम होता है, HDPE का मृदुलीकरण बिंदु अर्थात सॉफ्टिंग पॉइंट अधिक होता है, ठीक है। तो ये बात इसका चौथा अंतर, ठीक है। तो देख सकते हो LDPE HDPE में अंतर भी देख लिया, और इसके दोनों टाइप की भी आसानी से समझ लिया, ठीक है। देख सकते हो। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।